बिहार चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार नीतीश कुमार के बेटे निशांत वो कैमरे के सामने आए और जो बात सबके जहन में चल रही थी वही बात उनकी जुबान पर भी आ गई। अब सवाल यह है कि क्या वाकई नीतीश कुमार को बीजेपी सीएम बनाएगी या नहीं। निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे, उन्होंने सामने आकर के क्या कुछ कहा उस पर बात करेंगे। और सवाल यह भी है कि टाइगर जिंदा है ऐसे पोस्टर लग रहे थे बिहार में, पटना के अंदर, तो टाइगर वाकई अभी भी जिंदा है या टाइगर का टाइम खत्म हो गया है। निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे, उन्होंने कहा कि उम्मीद से कुछ ज्यादा ही नतीजे आ गए हैं, यह बात उन्होंने कही। आप सोचिए कि अमित शाह 160 सीट बोल रहे थे, 202 सीटें आ गई। नीतीश कुमार के बेटे वो खुद हजम नहीं कर पा रहे हैं कि ये कैसे नतीजे आ गए, उम्मीद से ज्यादा आ गए, उनकी उम्मीद से भी ज्यादा कैसे आ गए, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। कि जो काम कर रहे थे, जो सरकार में थे, जिनके पास में सरकारी मशीनरी है, सब कुछ है, यानी इंटेलिजेंस का भी एक सर्वे होता है, लेकिन उसके ज्यादा, उससे भी ज्यादा जो है वो नतीजे आ गए। और अब सवाल इस बात का है कि निशांत कुमार की एंट्री, यानी एक तरीके से नीतीश कुमार के लिए आप ये सोचिए कि उस वक्त में जब कहा जा रहा था कि उनकी तो सेहत बहुत खराब है, वो बहुत स्वस्थ नहीं है, तब कैमरे पर सामने आकर के, यानी 5-6 महीने पहले, वैसे नीतीश कुमार के बेटे निशांत वो पूरी तरह से कैमरे से दूर रहने वाले आदमी हैं और नीतीश कुमार ने अपने परिवार को राजनीति में रखा भी नहीं, कभी किसी पोस्ट पर या कभी किसी लाइमलाइट में या किसी मीडिया में रखा भी नहीं, लेकिन गाहे बगाहे वो सामने आ जाते थे। और पिछले 6 महीने पहले वो एकदम से अचानक से बहुत ज्यादा सामने आ गए थे और उस वक्त में उन्होंने कहा था कि अमित शाह अंकल ने कहा है कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। मैं चाहता हूं कि पहले एक बार जरा वो 6 महीने पहले वाला बयान सुन लीजिए, जो वो कह रहे थे कि चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे अमित शाह अंकल हो, नीतीश कुमार पापा ही सीएम रहेंगे। पहले एक बार जरा वो सुन लीजिए और फिर उसके बाद में आज उन्होंने जो कहा है वो मैं आपको सुनाता हूँ। आप मीडिया से सब जनता को अपील करता हूँ कि आप सब एनडीए की सरकार बनाए, पिताजी को तो नेतृत्व में लाएं। अमित शाह अंकल आए, उन्होंने भी कहा कि पिताजी ही रहेंगे सीएम फेस। फिर सम्राट चौधरी जी भी ने कहा कि वो तो 15 साल हमारे साथ हैं, तो पिताजी के नेतृत्व में लड़े, चुनाव जीते हैं और विकास का काम जारी रखें। ये बयान दिया था अप्रैल के अंदर, यानी तकरीबन 6-7 महीने पहले। 6-7 महीने पहले 15 अप्रैल को यह बयान दिया गया और 15 अप्रैल को जब यह बयान उन्होंने दिया था, उस वक्त में नीतीश कुमार की स्थिति बड़ी डावाडोल थी। लेकिन आज नीतीश कुमार एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, लेकिन वो स्ट्रांग पोजीशन ही उनको परेशान कर रही है। अब वो कह रहे हैं कि उम्मीद से बढ़कर के तो आए हैं, 20 साल का ये नतीजा है, लेकिन पापा सीएम रहेंगे नहीं रहेंगे इस पर नहीं बोल पाए। क्या कहेंगे अपने पिता की जीत पर? पहले तो बिहार वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमें एनडीए को इतनी भारी बहुमत से जितवाया। हमारी सरकार बनने जा रही है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सबको। इस बार एनडीए 202 सीट जीती है, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है जी। आपको उम्मीद था कि पिता की इतनी बड़ी जीत होगी? उम्मीद था, उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही बेहतर अच्छा जीत मिला। सब सारा श्रेय जनता को जाता है, उन्होंने जो 20 साल में काम किया है उसी का इनाम दिया है जनता ने। तो आगे भी विश्वास बनाया है पापा पे, तो आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि पिताजी आगे भी इस विश्वास को कायम रखेंगे, आगे भी विकास का क्रम जारी रखेंगे। आगे क्या होगा? पिता क्या करेंगे, कुछ बताया है आपको? ठीक है। महिलाओं ने 10,000 रुपए काम कर दिया। एक सवाल है कि फिनिश की बात कर रहे थे लोग कि 25 में फिनिश हो जाएंगे नीतीश, बहुत लोग कह रहे थे। अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने जो बात कही है, इसके क्या मायने निकाले जाए? क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत की एंट्री वो इस बात का एक बार फिर से परिचय दे रही है कि नीतीश कुमार को जब पिछली बार जब कमतर आंकने की कोशिश हुई थी, तो उन्होंने सामने आकर के एक तरीके से पिताजी की छवि को बचाने का काम किया था। और वो अब भी इस बात को लेकर के
मोहर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखिए पिताजी की 20 साल की मेहनत का परिणाम है आज जो चुनाव के नतीजे हैं। यानी एक तरीके से वो अभी भी जीत का सेहरा अपने पिताजी के सिर पर बांध रहे हैं। और ये बात जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि बीजेपी चाह नहीं रही है कि अब नीतीश कुमार या नीतीश कुमार का खेमा उसकी ज्यादा चर्चा हो। और उसकी वजह है बीजेपी की 89 सीट। बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनना, यह इसकी वजह है। बीजेपी ने 89 सीटें प्राप्त की है। अब जाहिर सी बात है, राज्यपाल हैं वो बीजेपी को ही बुलाएंगे जो सबसे बड़ी पार्टी होती है। यानी चिट्ठी अमित शाह जी के पास में होगी, और बीजेपी के पास में, अमित शाह के पास में जब चिट्ठी होगी तो वो बीजेपी का ही सीएम बनाने की बात करेंगे। और नीतीश कुमार को एक बार कुर्सी पर बैठा दिया गया तो फिर बड़ा उतारना मुश्किल हो जाएगा। नीतीश कुमार को फिर यहां कुर्सी से उतारना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक बार अगर आप आ जाते हैं फ्रेम में तो फिर फ्रेम से आपको निकालना मुश्किल हो जाता है। एकनाथ शिंदे की तरीके से अगर एक बार आपको हटा दिया तो फिर चर्चा ही खत्म हो जाती है। अब बताइए कहां एकनाथ शिंदे, कहां कौन। अगर मान लीजिए कि एकनाथ शिंदे को बना दिया जाता तो क्या साल भर बाद में, 2 साल भर बाद में मुमकिन हो पाता कि उनको हटा दिया जाता। लेकिन खैर, एकनाथ शिंदे तो नीतीश कुमार नहीं है। नीतीश कुमार को जो वोट मिला है या नीतीश कुमार के नाम पर एनडीए को वोट मिला है, वो कहीं ना कहीं यूपी में बड़ा नुकसान कर सकता है बीजेपी का। और बीजेपी कभी इस बात को नहीं चाहेगी कि एक मैसेज जाए। तो 2027 के चुनाव तक, क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव तक नीतीश कुमार को साथ रखा जाएगा, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। और 89 सीटें यहां पर बीजेपी की है, 85 सीटें जेडीयू की है। लेकिन अब नीतीश कुमार के पास में कोई चारा नहीं है कि वो इधर से और उधर चले जाए, क्योंकि अगर आप महागठबंधन को देखें और महागठबंधन के पास में 35 सीटें हैं, तो ऐसे में महागठबंधन और नीतीश कुमार को अगर मिलाकर के देखें तो 120 का आंकड़ा बन तो रहा है, 122 का तो तब भी नहीं है। हालांकि हो सकता है कि एमआईएम सपोर्ट कर देगी, 5 सीटें उनके पास में, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के जो 85 है वो बचेंगे क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि बीजेपी पता चले कि 85 ये और 12 सांसद वो लेकर के लल्लन सिंह को या संजय झा को जेडीयू का अध्यक्ष बना करके और जेडीयू उनको सौंप दे और उन्हीं को ही मुख्यमंत्री बना दे या डिप्टी सीएम बना दे, तब आप क्या करेंगे। यानी अब जो चुनाव की स्थिति है, ऐसे में नीतीश कुमार का पलटने का दौर खत्म हो गया है। नीतीश कुमार ना इस तरफ ना उस तरफ, ये जाने आने का जो सिस्टम था, जो दरवाजा था, वो बंद हो गया है। अब सवाल ये है कि टाइगर को लेकर के आप क्या कहेंगे। जो पोस्टर लग रहे थे कि टाइगर जिंदा है, तो क्या अब टाइगर जिंदा की बात होगी कि टाइगर जिंदा है। अब टाइगर जिंदा तो है, लेकिन यह है कि टाइगर का समय खत्म हो गया है। एक वक्त में टाइगर के लिए तालियां बजती थी, लोग टाइगर को देखने के लिए आते थे, लोग कहते थे कि टाइगर वाकई टाइगर है, और लोग टाइगर के करतब पर किलकारियां लोगों की सुनाई देती थी। लेकिन एक वक्त के बाद में टाइगर का टाइम खत्म हो जाता है और टाइगर एक कोने में सिर्फ नजर आता है। वो टाइगर की जो उछल कूद है वो खत्म हो जाती है। तो क्या वो ही नीतीश कुमार के साथ हो रहा है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत का सामने आना और सामने आकर के पिताजी के बारे में खुल करके नहीं बोलना अभी बहुत कुछ कहता है। आज वो पहली बार सामने आए हैं। 6 महीने पहले भी वो लगातार सामने आ रहे थे और फिर उन्होंने एक एक अगले दिन कुछ और बोले। यानी एक एक दिन उनके जो बयान थे वो बदलते चले गए, कुछ अपडेट निकल करके सामने आती चली गई और बहुत डैमेज कंट्रोल किया उस वक्त में पिताजी की छवि को। तो निशांत कुमार इस वक्त में जो सामने आए हैं, निशांत कुमार नीतीश कुमार के लिए वरदान कितने बनेंगे या उनको कितना बचा पाएंगे। कल वो सामने आते हैं, परसों सामने आते हैं तो वो क्या बोलेंगे, और निशांत का एक्टिव होना वो दिल्ली में क्या घंटी बजाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हो सकता है कि वो आज सामने आए तो आज उन्होंने क्रेडिट दिया है, कल सामने आए तो कल फिर वो अमित शाह वाली बात कहें कि अमित अंकल ने कहा था, और इस बात को अगर वो कहेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। और राजनीति में चेहरा दिखा देना
और क्रेडिट उनको दिलवा देना, यही काफ़ी है दिल्ली को बताने के लिए कि देखिए हम भी हैं। अब नीतीश कुमार को लेकर के बीजेपी कितनी आश्वस्त है? क्या बीजेपी ये सोच रही है कि 3 साल 2.5 साल का फॉर्मूला रखे और उसके बाद में बदल दें? अगले 3-4 रोज में इस बात से पर्दा हट जाएगा। लेकिन कुछ जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं वो ये बताती हैं कि नीतीश कुमार को ही रखा जाए। अभी कुछ खबरें ये हैं कि नीतीश कुमार को रखें और कुछ समय के बाद में उनको हटा दें। कुछ खबरें ये हैं कि बीजेपी किसी कीमत पर नहीं बनाएगी, नीतीश कुमार का समय खत्म हो गया और बीजेपी किसी कीमत पर नहीं बनाएगी और बीजेपी पर्ची नीतीश कुमार के हाथों से निकलवाएगी। तो एक तरफ एनडीए के खेमे में ये सब कुछ चल रहा है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का खेमा। वहां पर लालू यादव के परिवार में जबरदस्त इस वक्त में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। रोहिणी आचार्य, उन्होंने कल एक सिंपल ट्वीट किया था, उनके ट्वीट से बवाल मच गया। लेकिन इसके बाद में वो दिल्ली के लिए जब निकली तो उन्होंने तूफान खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि चप्पल फेंकी गई, मारा गया। और उनकी ये बयानबाजी कहीं ना कहीं लालू परिवार के अंदर जो शोले इस वक्त में धधक रहे हैं उसकी आग बताते हैं, उसके टेम्परेचर को बताते हैं। इतना मार्मिक पोस्ट है और आज इस तरह का पिताजी को छोड़ने की तक की बात कर दिया। क्या हुआ? नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जा करके आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी तेज प्रताप जी भी दीदी उनके साथ भी गलत हुआ। दीदी आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य वो क्या करेंगी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से उनके तेवर दिखाई दे रहे हैं और जिस तरीके से अब बात बहुत आगे तक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तेजस्वी यादव की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। उन्होंने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने आज ट्वीट किया सुबह 11:20 पर और ट्वीट करके कहा कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में रोते हुए अपने माँ बाप, बहनों को छोड़ आई। मुझे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी, बहन पैदा ना हो। और इसके बाद में आज शाम को जब उन्होंने फिर से पत्रकारों से बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने भाई को बाहर किया है अपने परिवार से, मेरे माँ बाप और मेरी बहनें मेरे साथ हैं। यानी बहुत कुछ है जो लालू परिवार में चल रहा है और बहुत कुछ है जिस पर ऐसा लगता है कि पर्देदारी है। और सवाल यह है कि तेजस्वी यादव के एक साथ बुरे दिन आ गए हैं। यानी एक तरफ आप 25 सीट पर आ गए हैं, 75 से 25 पर आ गए हैं, और दूसरी तरफ परिवार में जैसे पहले तेज प्रताप छोड़ करके गए तो उनको लोग उतना सीरियसली नहीं ले रहे थे, लेकिन रोहिणी आचार्य इनकी एक अपनी इमेज है
और दूसरी महिला है, और जिस तरीके से ये बोल रही हैं उससे तेजस्वी की मुसीबतें और खड़ी हो रही है। और बीजेपी को कहीं ना कहीं इससे फायदा है। बीजेपी को कहीं ना कहीं ये फायदा है कि तेजस्वी यादव या लालू यादव, उनको लेकर के हम जो आरोप लगा रहे थे कि देखिए यादवों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, जंगल राज आ जाएगा, परिवार के अंदर ही देख लीजिए क्या कुछ हो रहा है। यानी नीतीश कुमार सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे, ये सवाल, उस सवाल के जवाब में बीजेपी का ये जवाब आ जाएगा कि उनके परिवार में देखिए क्या हो रहा है। बहरहाल बिहार में इस वक्त में नाजुक वक्त है। नीतीश कुमार रहेंगे नहीं रहेंगे, सीएम के तौर पर बीजेपी उनको स्वीकार करेगी या उनकी पारी खत्म हो गई है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लालू यादव के परिवार में जिस तरीके से सिर फुटौल दिखाई दे रही है, इसका क्या असर पड़ेगा? तेजस्वी यादव इसको लेकर के मीडिया के सामने आकर के क्या कुछ स्पष्ट कर पाएंगे कि परिवार में क्या हो रहा है? लेकिन बिहार में बड़ी उठापटक इतनी बड़ी जीत के बाद में भी लगातार जारी है, ये तो दिखाई दे रहा है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।